गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपके यहाँ बारिश रुक गई होगी, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर को संभालिएगा। बस एक बात कहना चाहूँगी कि सब भगवान पंचतत्वों में ही हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, इनको पूजना शुरू कर दीजिए। आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि हमने जिस तरह से इनका दोहन किया है, जिस तरह से इनको नुकसान पहुँचाया है ना, उसकी वजह से ही हम लोग को सज़ा मिलती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी तत्व को हानि पहुंचाने से पहले 100 बार सोचिएगा कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से हम पानी को ख़राब कर रहे हैं, किस तरीके से हम मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ चीज़ों को बैलेंस कर लिया तो सभी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जिस तरह से हम नदियों में कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक डाल दे रहे हैं, मिट्टी में कचरा डाल देते हैं, प्लास्टिक को डाल दे रहे हैं, तो ये सब करना बंद कर दीजिए अब, और थोड़ा नेचर की तरफ ध्यान दीजिए। और देखिए, आप लोग कहते हैं कि आपके यहाँ गुड़हल खिल नहीं रहे हैं, और मेरा ये छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है। पॉट क्या, इसको छोटे से ही मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है, और देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। और इसमें मिट्टी भी बहुत थोड़ी सी ही डाली हुई है। ये देखिए, साथ में ही मैंने एक छोटा सा कटिंग लगाई हुई है। ये दूसरा वैरायटी का गुड़हल है, तो इसकी भी कटिंग लगाई है, लग गया ये भी। और देखिए, मिट्टी भी इसमें बहुत थोड़ी सी ही है, बस इसमें सूखे पत्ते हैं और किचन वेस्ट है अपना, केले के छिलके वगैरह डालती रहती हूँ। और इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, बस इसमें सूखे पत्ते का ही यूज़ ज़्यादा होता है। तो अगर आपके भी आसपास में कहीं पार्क है या फिर बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो उनके पत्तों को कलेक्ट कर लीजिए और अपने पॉट को फिल करिए उसी से। काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ होती है। देखिए, फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं इसमें। अभी 7-8 फूल खिले हैं एक छोटे से पौधे में ही। इस तरह से ये लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। तो आज से तो पितृपक्ष शुरू हो गया है, और 15 दिन के बाद से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो गुड़हल लगाइए, क्योंकि दुर्गा माँ को चढ़ते हैं, बहुत प्रिय है उनको ये फूल। तो इन फूलों को लगा लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं लगाए तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। और अगर लगे हुए हैं पहले से और फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो इनकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दीजिए और मिट्टी का थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें आप किचन वेस्ट वगैरह डालिए और केले के छिलके डालिए, उससे ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं। और इन फूलों का यूज़ कर सकते हैं आप अपने स्किन के लिए रेमेडी बना सकते हैं, या फिर अपने हेयर के लिए मास्क बना सकते हैं। बहुत अच्छा हमारे स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये फूल। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इस तरह से जो फूल गिर जाते हैं सूख के अगले दिन, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सुखा लीजिए कहीं छाए में रख करके, और उसको सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और उसका यूज़ करिए अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर मास्क बनाने के लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, प्रकृति का वरदान है ये हमारे लिए। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करिए, और प्लीज़ पंच तत्वों का बैलेंस करिए। जैसे हमारे शरीर को बैलेंस रहता है तो हम निरोगी रहते हैं, वैसे ही अगर हम पृथ्वी के 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे तो सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज रहेंगी। उसमें से एक भी चीज़ का बैलेंस बिगड़ेगा तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो बस इतना ही कहना था। हम अपनी सोच, अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं, बाकी उसको मानना नहीं मानना सब सामने वाले पर निर्भर करता है। क्योंकि सभी समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, तो सभी जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।